जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो है 9th क्लास का 11th चैप्टर लेकर हाजिर हूं। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से हर एक एग्जाम में, कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है देते हैं, सभी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ये आप लोग जान लीजिए कि ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये चैप्टर आपको 10th क्लास में भी मिलने वाला है। 10th क्लास में ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एज इट इज आपको मिलेगा, इसका एक्सटेंडेड रूप होगा। तो हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को यहां पर पढ़ना है 9th क्लास में। देखिए 9th क्लास के अंदर हमारे पास ओनली 3 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं भाई? फर्स्ट जो है वो है राइट सर्कुलर कॉन। क्या है? राइट सर्कुलर कॉन, सर्कुलर कॉन। सेकंड जो है वो हमारे पास है स्फीयर। क्या है भैया? स्फीयर। एंड थर्ड वन जो है वो है हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। तो ये 3 टॉपिक्स हमारे जो है 9th क्लास में है। अब राइट सर्कुलर कॉन आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं। आपने जोकर कैप देखा होगा या फिर आइसक्रीम, इस टाइप से ये कॉन देखिए, इसको बोलते हैं हम राइट सर्कुलर कॉन। क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कॉन। देखिए राइट सर्कुलर कॉन के अंदर दिस वन इज नॉन एज स्लैंट हाइट। इस लेंथ को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। यहां पे 2 हाइट होती है, एक स्लैंट हाइट होती है और एक होती है वर्टिकल हाइट। क्या होती है? वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। इस स्लैंट हाइट को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, वर्टिकल हाइट को एस से डिनोट करते हैं। और ये जो पार्ट है ये सर्कुलर है, तो ये हमारा क्या हो गया? रेडियस। और इस रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये बात तो समझ आती है ना आपको? बिल्कुल आती है। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है? राइट सर्कुलर कॉन होता है। अब इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है? जो ये बाहर बाहर का पार्ट है ना, वो हमारा क्या होगा? एरिया होगा। वॉल्यूम क्या होगा कि कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितने इसके अंदर जो है एयर आ सकती है, आइसक्रीम आ सकती है, वो इसकी क्या बन जाएगी? वॉल्यूम बन जाएगी। बात समझ में आती है? एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में होता है और वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक होता है। ठीक है, क्यूबिक यूनिट में होता है। अच्छा यहां से देखिए, इसका हम 2 एरियाज कैलकुलेट कर सकते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड का मतलब है कि ये वाला पोर्शन, ये सारा, ये जो मैंने शेड कर दिया है, ये होता है CSA या लैटरल सरफेस एरिया, LSA। ठीक है। और अगर इस LSA में ये भी हम मिला दें, इसका सर्कुलर पोर्शन, तब ये क्या बनता है? हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूलाज को अच्छे से समझना होगा, तभी आप उनको जो है ना याद रख पाएंगे। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर कॉन की, किसकी बात कर रहे हैं? राइट सर्कुलर कॉन की। तो राइट सर्कुलर कॉन के अंदर हमने देखा कि एक तो L है जिसको हम स्लैंट हाइट बोल रहे हैं, स्लैंट हाइट। H है जो हमारी वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट। और एक स्मॉल r है जिसको हम रेडियस ऑफ बेस बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ बेस। बात समझ में आ गई? यस सर। नाउ अब इसका सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ये किसके इक्वल होगा? पाई r इंटू एल के, पाई r इंटू एल के। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ये इक्वल होगा पाई r l प्लस में ये सर्कुलर पार्ट, क्योंकि अभी तो CSA का मतलब था ये वाला पार्ट है ना। उसके बाद ये हो गया सर्कुलर पार्ट का पाई r स्क्वायर, पाई r कॉमन कर लेते हैं, l प्लस r
तो ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया किसका, राइट सर्कुलर कॉन का। बात समझ में आती है? ओके, नाउ हियर एक रिलेशनशिप याद रखेंगे कि भाई स्लैंट हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। अगर मैं इसको बोलता हूं कि ओ है ए बी, ध्यान से देखिए, तो ए ओ बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो एल स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। और वी कैन से दैट एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। प्लस माइनस होता है बट हम माइनस लेते नहीं है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होती है। नाउ अब एक लास्ट बचता है हमारे पास, क्या, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन होता है। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। उसके बाद एक बात याद रखिएगा कि जो एरिया होता है, एरिया वो स्क्वायर यूनिट में होता है ऑलवेज, एंड वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम वो क्यूब यूनिट में होता है, क्यूबिक यूनिट में होता है। अब वो मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, एंड मिलीमीटर क्यूब हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। यहां पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। बात समझ में आती है? अभी हम जो है ना एक्सरसाइज 11.1 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास राइट सर्कुलर कॉन ही है, तो हमने कॉन के बारे में जाना, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने बहुत जरूरी है। देखिए, राइट सर्कुलर कॉन के अंदर हम थ्री टर्म्स यूज करते हैं। दो इसमें हाइट होते हैं, एक स्लैंट हाइट होती है, एक वर्टिकल हाइट होती है। स्लैंट हाइट ये वाली होती है जो तिरछी हाइट होती है, वर्टिकल हाइट जो परपेंडिकुलर होती है। इसका बेस ऑफ रेडियस होता है आर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है, अगर ये मेरे पास कौन है, ध्यान से समझिए, ये मेरे पास कौन है, तो इस वाले पोर्शन का जो ये वाला हमारा पोर्शन है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये तो होगा ही होगा, उसमें क्या ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ दिस सर्किल। एरिया ऑफ दिस सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर कॉमन कर दिया, पाई आर एल प्लस आर हो गया। सिमिलरली एक रिलेशनशिप होती है यहां पर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से आप, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि यहां से इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। सिमिलरली वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें जो है अच्छे से याद रखना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 11.1 का। मैंने बोला कि एक्सरसाइज 11.1 का इंट्रोडक्शन अभी हमने किया, और उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, राइट सर्कुलर कॉन है। देखिए उन्होंने बोला क्या यहां पर, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए कॉर्ड। तो भाई सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाए। उसने कहा कि भाई एक क्या है, राइट सर्कुलर कॉन है। क्या है भाई, राइट सर्कुलर कॉन। ओके सर, बेस क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है। क्या गिवन है, डायामीटर। इसका डायामीटर हो गया सर, डायामीटर वो है सर 10.5 सेंटीमीटर। इट मींस 105/10, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए हमने 10 से डिवाइड कर लिया, सेंटीमीटर हो गया। अब रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, रेडियस। वी नो दैट रेडियस जो होती है d/2 होती है। जो रेडियस होती है ना आर, वो किसके इक्वल होती है भाई, d/2। d मींस डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे डायमीटर है 105/10 इंटू 2 कर दिया। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर लें, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो ये बन गया 21 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस मिल चुकी है। उसके बाद क्या बोला उसने कि भाई रेडियस मिल गई आपको, r इज इक्वल टू 21/4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये r है, ये l है, ये h है, तो हमें l चाहिए। इट्स स्लैंट हाइट कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। मीन्स स्लैंट हाइट आपको गिवन है, स्लैंट हाइट l
इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या बोला है आपको? फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब CSA ऑफ कॉन क्या होता है सर? पाई आर एल होता है। कितना होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 लेते हैं। अगर मेंशन नहीं है, मेंशन है तो वो ही लेंगे, चाहे 3.14 गिवन हो या फिर 22/7। आर हमारे पास कितना था? 21/4 एंड एल कितना है? 10। नाउ देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा 7, 3 जा 21। कितना हो गया भाई? 11 इंटू 3 5 जा 15। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 एकम 15, 1 15 एकम 15 और 1 16। किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में होता है और यहां पे यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, तो ये किस में हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। तो समझ आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है यहां पे। क्या कहता है भैया? फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अगेन कौन है? मैंने पहले ही बोला है कि टोटली एक्सरसाइज कौन पर ये डिपेंड है, कौन पर बेस है, क्योंकि हम जो है कौन के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, क्या बोला है उसने? फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इफ इट्स स्लैंट हाइट L is 21 सेंटीमीटर एंड डायामीटर ऑफ इट्स बेस, जो डायामीटर है ना वो आपको कितना गिवन है? D 24 मीटर गिवन है जनाब। क्या गिवन है? 24 मीटर। देखिए आपको गिवन जो है ना वो लिख लीजिए। क्या गिवन है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितना है? स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं वो भी लिख लो यहां पे, L से। 21 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर D इज इक्वल टू कितना है भैया? 24 मीटर। नाउ रेडियस कितनी हो गई? रेडियस R। सर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 12 मीटर। कितना हो गया? 12 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। एरिया ऑफ कॉन याद हो गया होगा? यस सर। कितना होता है? पाई आर एल प्लस आर। नाउ पाई 22/7, आर 12 इंटू एल कितना था? 21 प्लस में आर कितना है? 12। इट मीन्स 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 12 इंटू 21 प्लस 12 कितना होता है? 33 होता है। सर इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लो भाई। 22 दूनी 44, 4 22 कम 22 और 4 26 इंटू में 33 डिवाइडेड बाय 7। अब 264 की मल्टीप्लाई कर लो 33 से। 3 चौका 12, 1 3 चिंग 18, 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7। 3 चौका 12, 1 3 चिंग 18, 1 19, 1 है ना, 3 दूनी 6 और 1 7। 4 9 2 11, 1 9 7 16, 1 17 8। कितना आ गया सर? 8714 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई इसको डिवाइड कर लेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 8714 डिवाइड किससे करना है? 7 से। 7 एकम 7, कितना बच गया? 1। 7 आगे बेटा, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 3। फिर 7 चौका 28, कितना बच गया? 3। फिर कितना आ गया? 4। 7 चौका 28, ठीक है, कितना हो गया भाई? 6। पॉइंट लगा दिया मैंने 0। 7 8 56, कितना आ गया? 4। 7 पंजा 35। तो हमारा आंसर कितना हो गया? यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि ये बन गया 1244.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ आ गया भैया? बहुत अच्छे से समझिए।
देखो, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, पाई आर इंटू एल प्लस आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है। टोटली फॉर्मूला बेस्ड जो है हमारा क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे, और जो है कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से हम करेंगे, सुकून से करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अगेन हमारे पास एक कॉन गिवन है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये L होता है यहां पे, H और R। ये हमारा कर्व जो है एक कॉन गिवन है, राइट सर्कुलर कॉन, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया CS से कितना गिवन है सर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्लैंट हाइट कितना है, L is equal to 14 सेंटीमीटर। Then we have to find out radius of base. Sir, we know that CSA 308 है, CS से होता है पाई आर एल 308 पाई 22/7, R कैलकुलेट करना है, L कितना है 14 इज इक्वल टू 308, 7 2 जा 14, तो R इज इक्वल टू 308 अपॉन में 22 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 4 जा 22 7 154। आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। नाउ अब हमें सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टीएस से कितना होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, 22/7। आर कितना था हमारा 14 इंटू एल, सॉरी आर हमारा कितना कैलकुलेट किया अपन ने सर, 7 किया है, कितना 7 इंटू एल 14 और 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 प्लस 14 21, 22 से कम 22, 22 44 और 1 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। हमारे पास एक कॉनिकल टेंट है लाइक दिस, जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, 10 मीटर है। ये वाली H जो है वो कितना गिवन है भाई, 10 मीटर। एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस गिवन है R 24 मीटर। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। क्या क्या गिवन है सर, रेडियस ऑफ बेस गिवन है, रेडियस ऑफ बेस R इज इक्वल टू 24 मीटर एंड हाइट, वर्टिकल हाइट H इज इक्वल टू 10 मीटर। देन वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा सर, उसके लिए तो फॉर्मूला जानते हैं, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। इट मीन्स L स्क्वायर इज इक्वल टू R कितना है आपके पास 24 होल स्क्वायर प्लस में H कितना है 10 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये बन गया 676 L स्क्वायर। तो L कितना आ गया √676, प्लस माइनस आता है बट हम प्लस लेते हैं, ये 26 होता है मीटर। तो स्लैंट हाइट मिल चुकी है हमें कितनी, 26 मीटर। अब क्या बोला है उसने, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज। मीन्स हमें इस टेंट को बनाने के लिए कितने कपड़े की, कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी। भाई कपड़ा यही तो लगेगा, ये वाला पोर्शन, नीचे थोड़ी लगाएंगे कपड़ा, बेस में नहीं लगेगा। इट मींस ये कौन सा होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, CSA ऑफ कॉन विच इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, पाई 22/7, R कितना है 24 इंटू L कितना निकला था 26 निकल गया, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कॉस्ट निकालनी है। नाउ कॉस्ट कितनी होगी,
कॉस्ट ऑफ कैनवास कितनी होगी सर? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 1 मीटर स्क्वायर कितनी है कॉस्ट? 70। तो इतने मीटर स्क्वायर कितना का होगा? 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 टाइम्स जा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो सर। देखो 22 से 24 को करते हैं, 22 चौका 88, 8 22 44 और 8 52, 528। 26 से 10 को किया 260। अब यहां पे 528 को 26 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 528 गुना 26, 6 48, 4 6 दूनी 12 और 4 6, 12 और 4 कितना होता है? 16। 1 6 पंजा 30 और 1 31। ठीक है, 2 8 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजा 10, 8 12 6 3 20। तो कितना आ गया? 1,36,280 रुपये। इतने रुपीस हमारे जो है बन जाएंगे। बात समझ में आती है भैया? क्लियर है ना? तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो कैलकुलेशंस बहुत आसानी से करेंगे हम। ओके, थैंक यू। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 मीटर and base of radius 6 मीटर। हमें क्या करना है? एक जो है ना कॉनिकल टेंट बनाना है इस टाइप से। उस कॉनिकल टेंट में जो हमारी कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट जो है ना वो h जो है वो 8 मीटर है एंड रेडियस कितना है? r 6 मीटर। Assuming that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage is cutting approximately 20 centimeter। क्या फाइंड आउट करना है हमें? सर हमें यहां पर लेंथ फाइंड आउट करनी है कि इसकी जो हमारी टारपुलिन है इसको बनाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे भाई? हमें क्या दे रखा है? हमें रेडियस दे रखी है। क्या गिवन है भाई? रेडियस इज इक्वल टू 6 मीटर, हाइट h इज इक्वल टू 8 मीटर। सर स्लैंट हाइट चाहिए l स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। यस या नो? भाई कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर है, रेडियस कितनी है? 6 मीटर। बिल्कुल सही बात है। तो l स्क्वायर इज इक्वल टू r कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस में 64 और L हो गया L इजकल टू 100 का स्क्वायर रूट मीन्स 10। L मिल गया हमें 10। नाउ इसका भाई इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत है? इस वाले कपड़े की, टारपुलिन की। ये क्या है? CSA है। तो CSA ऑफ कॉन निकाल लें। CSA ऑफ कॉन वो कितना है सर? पाई RL। पाई कितना है? 3.14 दे रखा है अपॉन 100 इंटू आर। आर कितना था? 6। कितना है भाई? 6 इंटू और एल कितना है? 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया। बचा कितना बेटा? मल्टीप्लाई कर लो। 6 चौका 24, 2 6 कम 6 और 2 8, 6 18 अपॉन 10 था तो इतना मीटर स्क्वायर। ये CSA हो गया किसका? कौन का? इस मीन्स हमें जो है इतना कपड़े की रिक्वायरमेंट थी। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन है? ब्रेथ गिवन है कि ब्रेथ है और एरिया कितना होता है। अब ये कपड़ा बन गया ना तो इसको हम बोल सकते हैं L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है हमारी? 3 मीटर। किसके इक्वल होगी? 188.4 मीटर स्क्वायर के। इट मीन्स L कितनी होगी? 188.4 अपॉन 3। 3 6 18 कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 8 24। तो लेंथ आ गई 62.8 मीटर। बट ये नहीं है क्योंकि उसने कहा कि 20 सेंटीमीटर मार्जिन की भी तो रिक्वायरमेंट है ना। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ टारपुलिन, लेंथ ऑफ टारपुलिन इज इक्वल टू 62.8। 62.8 प्लस में 20/100 भाई मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 20 सेंटीमीटर की बनती तो ये हो गई सर
62.8 प्लस में 0.2 और ये हो गई 63 मीटर। ध्यान से समझिए, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमें लेंथ ऑफ टारपुलिन कैलकुलेट करनी थी। लेंथ ऑफ टारपुलिन का मतलब तिरपाल, इसका हमें एरिया निकाल लें। भाई एरिया L इंटू बी होता है, क्योंकि जब इसका एरिया निकल गया तो उसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में अज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें यहां विड्थ गिवन थी, चौड़ाई गिवन थी। L इंटू बी वो निकल गया सर। उसके बाद जो है हमें ब्रेथ गिवन थी 3, क्योंकि CS से निकाल लिया था, यहां से L निकल गया। बट ये लेंथ ऑफ टारपुलिन नहीं है। लेंथ ऑफ टारपुलिन के लिए तो वो मार्जिन जो गिवन है ना, वो भी ऐड करेंगे ना L में, तो यहां से हमने ऐड किया और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे एक्सरसाइज 11.1 का। क्या कहता है भाई, दी स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर। ये हमारी एक कॉनिकल टॉम है इस टाइप से। ओके सर, क्या गिवन है हमें, स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट सर L कितना है हमारा, स्लैंट हाइट 25 मीटर एंड रेडियस गिवन है। बेस ऑफ डायामीटर, डायामीटर कितना है सर, डायामीटर D इज इक्वल टू 14 मीटर। इट मीन्स रेडियस कितनी होगी R, 14/2 विच इंप्लाइज दैट 7 मीटर रेडियस हो गई। पर ये तो समझ आता है, बिल्कुल आता है सर। उसके बाद उसने कहा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CS से निकाल लीजिए। CS से कितना होता है, पाई RL, ठीक है, पाई 22/7, R7, L कितना है हमारा 25 L है, 7 से 7 कैंसिल, 22 पंजा 110, 11 22 दिन 44, 55, 550 मीटर स्क्वायर हो गया हमारा CSA, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब इसको हमें जो है क्या करना, व्हाइट वॉश करना है। इसका क्या करना है, व्हाइट वॉश। अब गिवन क्या है कि भाई 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर किसकी कितना है, 210 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 210 डिवाइडेड बाय 100, और 550 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट हो गई भाई, कितनी हो गई, 210 अपॉन 100 इंटू 550 भाई, 0 से 0, 0 से 0, 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 पंजा 105, 10 21 पंजा 105 और 10 115, 1155 रुपीज। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई ना, क्योंकि हमें इसको व्हाइट वॉश करना था अंदर से, और इसमें बोला भी है कि कर्व सरफेस एरिया का करना है। तो कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया आपने, जो 550 मीटर स्क्वायर हो गया। कॉस्ट गिवन थी 100 मीटर स्क्वायर की, 1 मीटर स्क्वायर की निकाल ली और 550 मीटर स्क्वायर को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर मिल गया। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। ऐसा एक कैप है जोकर की इस टाइप से, ठीक है। उसके बारे में क्या बोला गया यहाँ पे कि बेस ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी है हमारे पास, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। हाइट गिवन है, हाइट H इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सच 10 कैप्स। तो इसका एरिया जो हम निकालेंगे बनाने के लिए, तो वो तो CS से निकालेंगे। CS के लिए L चाहिए लेंथ, तो स्लैंट हाइट L स्क्वायर इज इक्वल टू होता R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। L स्क्वायर R कितना हो गया, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 7 जा 49 प्लस 24 24 576 होता है बेटा, इनको ऐड करते हैं 625 हो जाता है L स्क्वायर। तो L कितना हो गया 25, किसमें, सेंटीमीटर में। नाउ एरिया ऑफ 1 कैप निकाल लीजिए, CS से निकाल लेते हैं। CS से कितना हो गया भैया, पाई RL 22/7, R कितना था हमारा 7 इंटू L कितना आया 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 पंजा 110, 22 दिन 44 और 1155 है ना, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है एक केप का एरिया है। नाउ 10 केप का एरिया कितना होगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया
मीन्स 10 सच कैप्स का जो एरिया होगा वो कितना होगा, एक कैप के एरिया को 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो यहां पे आपको बस जो है ना फार्मूलाज याद रखने हैं। फार्मूलाज में कौन कौन से फार्मूलाज हैं, CSA ऑफ कॉन है ना, क्या होता है पाई RL। उसके बाद TSA ऑफ कॉन क्या होता है, पाई R इंटू L प्लस R। एंड वॉल्यूम क्या होता है 1/3 है ना, पाई R स्क्वायर H। ये हमारे पास जो है ना ये फॉर्मूलाज थे जो हमें यहाँ पे अप्लाई करने थे। अभी जो है ये एक्सरसाइज 11.1 जो है फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 11.2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये फॉर्मूलाज आप याद रखें और कैलकुलेशंस अच्छे से करें तो कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, है ना। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। तो आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है 9th क्लास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं सॉरी। फर्स्ट है कौन, सेकंड जो था स्फीयर, थर्ड वन क्या है हेमिस्फीयर। तो आज हम जो है 11.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है किस पर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये हमारा टॉपिक होगा आज का। अच्छा, स्फीयर जो है वो इस टाइप से होता है, क्रिकेट बॉल की तरह हम बोल दें या बास्केटबॉल बोल दें, ये हमारा स्फीयर है। स्फीयर की क्या होगी, एक रेडियस होगी। इसका सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। एंड इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम वो होता है 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। बट हम आज जो है सरफेस एरिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। नाउ सेकंड वन क्या होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मींस अर्धगोला, इस स्फीयर का हाफ पार्ट। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ये रेडियस होती है, ये भी रेडियस हो गई। तो यहां पर CSA होता है, CSA मींस ये वाला पोर्शन, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर ये आपको याद रखना है, मैंने कल भी बोला था। कितना होगा CSA 2 पाई R स्क्वायर, इसका हाफ 2 पाई R स्क्वायर। एंड TSA कितना हो गया सर 2 पाई R स्क्वायर प्लस में कौन सा, ये सर्कुलर पार्ट, और इस सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना होगा पाई R स्क्वायर। इट मींस ये बन जाता है 3 पाई R स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई R क्यूब, क्योंकि इसका हाफ होगा, क्योंकि हाफ स्फीयर है हेमिस्फीयर। बात समझ में आती है। तो ये हमें यहाँ पे जो है अच्छे से लर्न करने हैं, अच्छे से समझने, ये फॉर्मूला जो है यूज होंगे। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.2 हम सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करने के बाद अपने माइंड में अभी हमने सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और काउंट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहां से समझा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस फर्स्ट 10.5 सेंटीमीटर, सेकंड 5.6 सेंटीमीटर, थर्ड 14 सेंटीमीटर। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि भैया टोटली क्वेश्चन जो होंगे ना वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। नाउ हियर वी हैव गिवन फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। रेडियस R कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम जानते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है सर, ये होता है 4 पाई R स्क्वायर। पाई कितना होता है 22/7। R कितना है हमारे पास 10.5। तो 10.5 पॉइंट रिमूव करने के लिए 10 कर दिया, इनटू में
10.5 पॉइंट रिमूव करने के लिए क्या कर दिया, 10 कर दिया। नाउ यहां से इसको अपन क्या कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर दो, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 3 बच गया 7, 7 5 जा 35। क्लियर है भैया? यस सर। नाउ सर 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 5 तिया 15, फिर अगेन सर 2 पंजा 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बचता कितना है सर, यहां से 22 बचा, 22 इंटू 3 66, 22 तिया 66 गुना में 21, तो कितना हो गया, 21 छिक्की 126, 12 21 छिक्की 126 और 12 138। किसमें था, सेंटीमीटर में, तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका सरफेस एरिया जो हो गया स्फीयर का वो कितना हो गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ सिमिलरली अपने पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोलता बेटा कि रेडियस जो है ना, अब वो 5.6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब सरफेस एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इसको अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 22/7। आर कितना है हमारा, 5.6, इट मीन 56/10 इंटू 56/10, तो 7 8 जा 56। क्लियर है? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया, दिस कैन बी रिटन एज 22 इंटू 8 इंटू 56 डिवाइडेड बाय कितना बच गया सर, 25। कितना बचा, 25। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कैसे कि 56 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 8 से। 8 8 6 48, 4 8 5 40 और 4 44, उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 22 से। 2 8 जा 16, 1 9, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको 8 है ना, 2 8 16, सॉरी 2 8 जा 16, 1 2 चौके 8, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8। नाउ 6 9 प्लस 6 15, 1 8 प्लस 9 17, 1 18 और 8 प्लस 1 9, इतना डिवाइडेड बाय कितना है, 25। इट मीन्स हमारा आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा 9856 डिवाइडेड बाय है ना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करना है यहां पे। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर है। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर। आपको अब डायामीटर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में डायामीटर जो है वो है 14 सेंटीमीटर। वी नो दैट रेडियस कितनी होती है, डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 14/2 कितना हो गया सर, 7 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया कितना हो गया सर, 4 पाई आर स्क्वायर, इट मींस 4 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 चौका 88 इंटू 7 और दिस कैन बी रिटन एज 7 8 जा 56, 5 7 8 जा 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? बिल्कुल सर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट क्या कहता है कि भाई रेडियस, डायमीटर जो है 21 सेंटीमीटर है। जब डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी सर, हाफ हो जाएगी, d/2 होता है ना, विच इंप्लाइज दैट 21/2 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया कितना हो गया सर, सरफेस एरिया वो हो गया सर 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। पाई की वैल्यू 22/7, आर 21/2, बट कैलकुलेशन तो है 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 7 3 जा 21। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 22 इंटू 21 3 जा 63 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 तिया 66, 6 22 की 132 और 6 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। सिमिलरली आपके पास थर्ड है,
और थर्ड को भी आप इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये डायमीटर है, रेडियस निकालेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे और कैलकुलेट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, क्या बोलता है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। किसका फाइंड आउट करना है सर? हेमीस्फीयर का। ये हमारे पास हेमीस्फीयर होता है ना। नाउ इसका क्या कैलकुलेट करना है हमें? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कब? जब रेडियस हमें गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सर वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है भैया? स्फीयर जल्दी से बता दीजिए सर। 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 3 इंटू पाई की वैल्यू बोल ही रखी है उन्होंने, कितनी लिखनी है? 3.14। पॉइंट हटाने के लिए 100 इंटू आर, 10 इंटू 10, 0 से 0, 0 से 0, 3 चौका 12, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमीस्फीयर। तो यहां पर जो क्वेश्चंस है टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम। हमारे पास दो बलून है, एक बलून ये है और एक बलून ये है। अब पहले वाले की रेडियस दे रखी है कितना? 7 सेंटीमीटर। ये जो बलून था वो 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें और जो है एयर पंप की गई है और एक न्यू इसी बलून को क्या कर दिया है, इसकी रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर बन गई है। इसको तब तक हमने एयर पंप किए इसमें, तब तक इसकी रेडियस जो है डबल नहीं हो गई है, मींस 14 सेंटीमीटर नहीं हो गई है। उसके बाद क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बोथ दी केसेस। ये फर्स्ट केस है आपका, ये सेकंड केस है। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं हम यहां पे। केस फर्स्ट, रेडियस कितनी है? रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ इसका सरफेस एरिया हो गया S1 बोल देता है इसको। सरफेस एरिया कितना हो गया सर? इसको मैंने S1 बोल दिया, ठीक है, क्योंकि केस फर्स्ट का एरिया है। क्या बोल दिया? 4 पाई R1, इसको R1 बोल दो, R1 स्क्वायर, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज 4 पाई R कितना है? 7 का स्क्वायर। इट मींस 4 पाई इंटू 7, 7 जा 49, कितना हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना रहने दीजिए इसको, अभी बताएंगे क्यों। उसके बाद क्योंकि 4 पाई वहां भी आने वाला है। अब केस सेकंड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सेकंड में रेडियस कितनी है? रेडियस लेट अस सपोज दैट वो रेडियस R2 है। कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर सर। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया सर? सरफेस एरिया इट मींस S2 वो हो गया 4 पाई R2 स्क्वायर, which implies that 4 pi as it is R2, 14 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड आउट क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ दी केसेस। इट मींस S1 अपॉन S2 फाइंड आउट करना है। S1 कितना है आपका? 4 पाई इंटू में 49 डिवाइडेड बाय S2 कितना है आपका? 4 पाई इंटू में 14 इंटू 14, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 7 जा 7 2 जा। इट मींस S1 अपॉन S2 कितना बन गया? 1/2। तो रेशो कितना हो गया? S1 रेशो S2 बिकम्स 1/2। 1/2 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं इसका 9th क्लास में, क्वेश्चन को समझना है। उसने बोला कि भाई हमारे पास एक बलून था जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, उसमें एयर पंप की गई। कब तक की गई? जब तक उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर नहीं बन गई। दोनों स्फीयर का हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस बना लिया, उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली। सेकंड केस में सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया, S1 अपॉन S2 कर दिया और आंसर हमें मिल गया है। क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल बाउल मैट ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। मीन्स आपको कोई इस टाइप से एक स्फेरिकल बाउल गिवन है, तो इसका जो ये इनर डायमीटर है ना, ये आपको गिवन है। क्या गिवन है भैया? वो कह रहा है इसका इनर डायमीटर जो है ये कुछ इस टाइप से था, तो ये इनर डायमीटर इसका गिवन है ना, ये वाला, ये इनर डायमीटर आपको गिवन है। इनर डायमीटर सर ये गिवन है हमें कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस ये बन गई सर R इज इक्वल टू 10.5, पॉइंट हटाने के लिए क्या कर देते हैं 10 और इनटू में 2, ये बन गया 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, मीन्स 21/4 सेंटीमीटर ये हमारी क्या आ गई है, रेडियस आ गई है। अब हमें क्या करना है, उसको ऑन ट्रिक, इसका जो अंदर का पार्ट है इसको क्या करना है, टिन प्लांटिंग करनी है। यहाँ पे क्या करनी है भैया, टिन प्लांटिंग करनी है। तो ये टिन प्लांटिंग करने की कॉस्ट जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितना है, 16 रुपए है। कितना है भैया, 16 रुपए है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई कितना रुपए का खर्चा आएगा जब हम इसकी जो है टिन प्लांटिंग कराएंगे। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं CS से। कितना हो गया सर, 2 पाई R स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू 22/7, R स्क्वायर 21/4 इंटू 21/4, 2 2 जा 4, 2 11 जा 7 3 जा, इसका मतलब ये मिल गया मुझे 11 3 जा 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4, और इसको लिख सकते हैं हम 63 63 और 6 69 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये हमारा जो है क्या आया भैया, सरफेस एरिया आ गया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जिसको हमें टिन प्लांटिंग करनी है। अब कॉस्ट कितनी है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ टिन प्लांटिंग कितनी है भाई, ये है 16 रुपीज। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, हो गई 16/100, और 693/4 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी सर, ये हो जाएगी 16/100 इंटू में 693/4, 4 4 जा 16, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 तिया 12, 4 निम 36 और 1 37 है ना, 4 6 24 और 3 27, अपॉन में कितना था 100। तो इतने रुपीस जो है हमारी कॉस्ट होगी उसको टिन प्लांटिंग की, किसको, जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना गिवन है सर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। वी नो दैट सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 154। नाउ 4 इंटू में 22/7, R स्क्वायर इज इक्वल टू 154। नाउ R स्क्वायर इज इक्वल टू 154, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कहां जाने वाला है, इधर जाएगा, और ये 4 इंटू 22 डिनोमिनेटर में आएगा, 22 एकम 22, 22 सत्ता 154। इट मीन्स R स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर, R इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझ में आई ना। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लर्न करना है कि भाई फॉर्मूला क्या है, 4 पाई R स्क्वायर है, यहां से पाई की वैल्यू पुट की और R की वैल्यू यहां से इजीली कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो लेट अस सपोज दैट लेट डायमीटर
ऑफ मून इज इक्वल टू x यूनिट। बात समझ में आती है? हमने क्या कर लिया, x यूनिट जो है ना वो डायमीटर ऑफ मून अज्यूम कर लिया। तो रेडियस ऑफ मून कितनी हो गई भाई? रेडियस ऑफ मून सर ये हो गई हमारे पास x/2 यूनिट। ओके सर, नाउ डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो गया भाई? डायमीटर ऑफ अर्थ क्या बोला है? डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है ना? क्या बोला गया भैया? डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो बेटा इसको हम किसका डायमीटर मान लेते हैं? अर्थ का। किसका? अर्थ का। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गई है। तो ये कितना हो गया? डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा भैया? 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ। ओके सर, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? x यूनिट। तो ये x/4 जो है डायमीटर ऑफ मून हो गया यूनिट। ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून कितना हो गया सर? हो गया x/8 यूनिट, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। रेशो कैलकुलेट करना है किस किस का? कि भाई सरफेस एरियाज ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो भाई सरफेस एरिया ऑफ मून स्फेरिकल है तो 4πr। रेडियस ऑफ मून कितनी हमारे पास? रेडियस ऑफ मून है x/8 का होल स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ 4π। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी थी? x/2 होल स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल। दिस कैन बी रिटन एज x² अपॉन 64 अपॉन में x²/2। क्लियर है भाई? तो ये दिखाई दे रहा है क्या इधर? नो सर। नाउ देखिए भाई सरफेस एरिया ऑफ मून कितना हो गया? 4πr²। r कितना था हमारा मून का? x/8 यूनिट। एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना हो गया? 4πr²। r कितना यहाँ पे? x/2 यूनिट हो गया। बात समझ में आ गई? नाउ 2 जा कितना होता है? 4। इसको लिख देंगे, सिंप्लीफाई जब करेंगे तो x²/64 गुना 4/x²। ये कैंसिल हो गया। 4 16 जा, इट मीन्स 1/16 और विच इंप्लाइज दैट 1:16। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया भैया। क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ आ गया ना आपको? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कहता है भैया? डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। किस पर डिपेंड कर रहा है? अर्थ के डायमीटर पर। तो अपन ने अज्यूम कर लिया डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x यूनिट, रेडियस ऑफ अर्थ x/2 यूनिट। नाउ Therefore diameter of मून कितना हो गया? 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ इज x, तो 1/4x। नाउ रेडियस ऑफ मून x/8 यूनिट। नाउ रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4πr²। r किसका लेंगे हम? मून का। मून की r कितनी है? x/8 का होल स्क्वायर अपॉन 4πr²। अर्थ की r कितनी थी? x/2। इसको सिंप्लीफाई किया और आंसर मिल गया 1:16। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। कुछ ऐसा है भाई हमारे पास, है ना? कैसा? ऐसा बना रखा है इन्होंने इस टाइप से, ये ऐसे। इसकी जो ये थिकनेस है ना, ये 0.25 है। थिकनेस कितनी गिवन है? थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर।
हमें रेडियस गिवन है इनर, है ना, इनर रेडियस R1 बोल दिया मैंने, कितना गिवन है भाई 5 सेंटीमीटर, बट हमें चाहिए आउटर रेडियस। आउटर रेडियस का मतलब ये थिकनेस भी ऐड होगी, क्यों, क्योंकि हमें CSA ऑफ आउटर सरफेस चाहिए, ये वाला चाहिए हमें, क्लियर है ना। तो क्या करेंगे, आउटर रेडियस क्या बनेगी, आउटर रेडियस लेट अस सपोज दैट मैं बोल देता हूं R2, वो क्या बनेगा 5 प्लस में थिकनेस 0.25, इट मींस 5.25 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 525 डिवाइडेड बाय 100, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, इट मींस 21/4 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए सरफेस एरिया, किसका, इस हेमीस्फीयर का। सर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर CSA चाहिए ना, ये सर सरफेस नहीं चाहिए, CSA चाहिए सर। क्या चाहिए, CSA कितना होता है 2 पाई R स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, R कितना है 21/4, 21/4, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 11 जा, है ना, कितना हो गया 11 33, 33 गुना 21/4, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 63 6 के 63 और 6 69/4, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 एकम 4, 2 बच गया, है ना, 4 छिक्के 4 नहीं 4 छिक्के 24, है ना, 4 7 28, 1 बच गया, 4 थिया 12, क्योंकि 4 एकम 4 2, 4 7 28, 1 4 थिया 12, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, तो कितना आ गया 183.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया 183 होगा ना, देख लो, 4 एकम 4, 4 7 28, सॉरी ये क्या हो जा रहा है भैया, कितना आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। 9th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 11.2 का क्वेश्चन क्या कहता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस r as shown in the figure। मींस एक स्फीयर है, ये यहाँ पे इसकी टच कर रहा है, इसको यहाँ पे और यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना। ये जो है स्फीयर की जो हाइट होगी ना, वो सॉरी इस जो अपना सिलेंडर की हाइट होगी वो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस 2r होगी। ये बात समझ आ रही है हमें, क्योंकि जो h हो गया ना वो यहां से 2r हो गया, दो रेडियस से मिलकर इस सिलेंडर की हाइट बन रही है। नाउ रेडियस ऑफ स्फीयर तो हमें गिवन है r, उसने कहा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करो। भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो R यहां पर है तो यही आंसर होगा। नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, सेकंड पार्ट कहता है CSA ऑफ सिलेंडर, क्या है CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई RH, सॉरी 2 पाई RH, और H कितना गिवन है आपके पास 2R, तो कितना हो गया 2 पाई R इंटू 2R, इट मीन्स 2 2 जा 4 पाई R स्क्वायर। तो इसका एरिया भी कितना हो गया CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर वो भी कितना हो गया सर 4 पाई R स्क्वायर। अब क्या बोलता है वो कि रेशो ऑफ एरियाज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो रेशो निकालना है, रेशो किस किस का निकालना है आपको, रेशो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, अपॉन में सरफेस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब वो कितना आया था 4 पाई R स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 पाई R स्क्वायर, ये कैंसिल 1/1 विच इंप्लाइज दैट 1:1 क्या बन गया
आंसर बन गया। तो ये हमारा जो टॉपिक था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर यहां पर कंप्लीट हुआ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 9th क्लास। तो ये अगर आप वीडियो देखते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर सिंपली जो है ना अच्छे से फॉर्मूलाज को समझ लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम वॉल्यूम के साथ। थैंक यू। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। अब कॉन क्या होता है सर? इस टाइप से एक कॉन होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं। यस सर। नाउ हियर ये हमारी क्या होती है भाई? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इसको तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, जो ये है तिरछी ऊंचाई। ये हमारी वर्टिकल हाइट होती है, वर्टिकल हाइट। इसको अपन किससे? स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। और ये रेडियस ऑफ बेस होता है। क्या होता है? रेडियस ऑफ बेस। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जो ये वर्टिकल हाइट होती है या हाइट होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। लेट अस सपोज दैट ओ ए बी है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो वी नो दैट हियर जो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहां से बनती है। आफ्टर दैट ध्यान से देखिए, इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ध्यान से देखिए क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका वॉल्यूम? कॉन का वॉल्यूम। हियर आर जो है रेडियस ऑफ बेस है एंड एच जो है वो वर्टिकल हाइट है। क्या है? वर्टिकल हाइट। बात समझ में आती है? यस सर। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 11.3 एक्सरसाइज का वो क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब कॉन के अंदर क्या गिवन है? आपको गिवन है रेडियस जो है कॉन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखो यहां पे हमें गिवन है रेडियस आर, स्मॉल आर इजकल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट कौन सी हाइट है? वर्टिकल हाइट है। हाइट एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बट वी हैव टू कैलकुलेट। यहां पे आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सर। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको भाई? 1/3 पाई 22/7 है ना। आर स्क्वायर एच भी तो होगा सर। तो 22/7 आर कितना है? 6 इंटू 6 इंटू एच। एच कितना है? 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 2 जा 6। ठीक है। और आंसर कितना आ गया? 22 इंटू में, या फिर 2 इंटू 6 कितना होता है? 12 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 2 जा 24 12 2 जा 24 26। तो कितना हो गया? सेंटीमीटर, क्योंकि ये किस में था? सेंटीमीटर में था। तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑलवेज किस में होता है? क्यूब में होता है, क्यूबिक होता है। 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या बन गया भाई? आंसर बन गया। बात समझ में आई? देखो यहां पे whenever we have to find out volume, जब आपको वॉल्यूम ऑफ एनी कॉन फाइंड आउट करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? कि वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्लैंट हाइट एंड रेडियस जो होती है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास
क्या है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस, क्या गिवन है सर, रेडियस गिवन है बेटा, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होती है अपनी, जिसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, 25 सेंटीमीटर, या फिर तिरछी जो ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहां से कैपेसिटी निकालनी है, इसका मतलब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। ओके, वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये हम जानते हैं। एल कितना है 25